Hello students, how are you all? I hope you all are good. Well, after previous classes, let me start a new chapter named linear inequalities. हम अब तक हमेशा ही इक्वेशंस पढ़ते हैं. बस एक बार 9th क्लास में हमने जो 7 चैप्टर है वहां हमने इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस किए थे, जब दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होता था. तो यहां पर इनइक्वालिटीज जो हम करेंगे वो हम करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज. लीनियर इनइक्वालिटीज जिसे हम लीनियर इक्वेशंस भी बोलते हैं. लीनियर का क्या मतलब होता है? जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो. ठीक है, जैसे ये जो हमारा ax प्लस बी है ये लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल. क्लियर? या ax प्लस बी वाई ये भी लीनियर है. ये 1 वेरिएबल में है और ये 2 वेरिएबल में है. पहले तो लीनियर का मतलब आपको क्लियर हो गया, जानते थे, मुझे मालूम है, कोई बात नहीं, दोबारा हो गया. बात आती है कि लीनियर इनइक्वालिटीज. लीनियर इनइक्वालिटीज से पहले आपने पढ़ा है x, यानी कि जैसे मान लो 3x प्लस 2 इक्वल्स, मान लो यहां पर आपने पढ़ा है, पहले थोड़ा सा साफ कर देते हैं, 8. फिर हम कहते थे इसे सॉल्व करो. इसे सॉल्व करने के बाद एक यूनिक सॉल्यूशन आता था. मतलब यूनिक सॉल्यूशन, x की एक वैल्यू आती थी जो इसको सेटिस्फाई करती थी. तो अभी हम सिर्फ 1 वेरिएबल की बात करेंगे, 2 वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहे. वक्त आने पर ये भी करेंगे. फिलहाल जो हम सिंपल बात कर रहे हैं 3x इज इक्वल टू 8, 2 को उधर ले जाएंगे तो -2, x इज इक्वल टू 6/3 दैट इज 2. यहां पर x की एक यूनिक वैल्यू आती थी, है ना, होता था ना. ये तो थी इक्वेशन की बात, इक्वालिटी की बात. लेकिन अगर हम बात करें इन इक्वालिटी की, तो इनइक्वालिटी क्या हो सकती है कि मान लो ये देता हमें 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन 8. तो प्रोसेस वही है, एक बार हम 2 को उधर ले जाते हैं, सिर्फ बेसिक बात है, इसलिए अभी ऐसा ही करना है हमने. वैसे इसे लिखा क्या जाता है मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम दोनों तरफ 2 माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड्स, तो हम दो तरफ से 2 को माइनस करेंगे क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए होती है. तो 3x प्लस 2 माइनस 2 ग्रेटर देन 8 माइनस 2. आप चाहते तो 2 को उधर ले जा सकते थे जैसा मैं पहले शुरू किया था, पर ऐसे ही करना भी ठीक है. 3x ग्रेटर देन 6, x इज ग्रेटर देन 2. अब देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है. इसमें x इज इक्वल टू 2 आ गया, लेकिन इसमें आया x की वैल्यू 2 से बड़ी. 2 से बड़ी कौन सी वैल्यू हो सकती है? कौन सी हो सकती है? फिर मैं आपको कहता हूं, यहां अराइज होता है कंडीशन का होना. कंडीशन क्या? कि हमें x दिया क्या हुआ है. अगर मान लो दिया होता x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, तो हम कहते हैं कि वो सारे नेचुरल नंबर, और x के 2 से बड़े सारे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? तो इसका आंसर बनता है x इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन. ठीक है, इसका सॉल्यूशन बनता है x इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन. इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि इन इक्वालिटी में यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, मतलब एक सॉल्यूशन नहीं होता. अब बात करते हैं, हाँ ये सॉल्यूशन सेट यूनिक हो सकता है. ठीक, अब अगर ये होता x इज अ रियल नंबर, x एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो क्या होते हैं? 2 से बड़ों को, रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? याद करो वो सेट का दिन, जब आपको सेट में कराया था कि जब भी रियल नंबर मानो 2 से शुरू हो रहे हैं और लास्ट तक जा रहे हैं, तो 2 को चेक करना है कि इंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा है. यहां पर इंक्लूड नहीं हो रहा, तो ये बनता है 2 से
इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी। और ये जो ओपन इंटरवल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इंफिनिटी समझते हो ना, जो लास्ट तक चलता जाए चलता जाए चलता जाए और कभी खत्म नहीं हो, तो यहाँ पर इंफिनिटी ये सिंबल लगा देते हैं। तो ना तो इसमें 2 इंक्लूड हो सकता है ना इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी के साथ तो वैसे भी कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आ सकती। तो इसका मतलब है कि 2 से बड़ा क्या हो सकता है? 2 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो डिफाइंड तो है ही नहीं। अगर आप कहो ना 2 से तुरंत बड़ा रियल नंबर बताओ, 2 से बड़ा रियल नंबर बताओ, तो कोई बता सकता है? क्या बताओगे? 3 या बताओगे 2.1 या बताओगे 2.01 या बताओगे 2.0001 या बताओगे 2.0000000001? अच्छा, बीच में एक जीरो मेरी तरफ से और डाल दो, वो उससे 2 से तुरंत बड़ा वो भी हो सकता है। कितनी भी जीरो डाल दीजिए, रियल नंबर है, डिफाइंड है। तो 2 से बड़े नंबर्स को मैंने रिप्रेजेंट करने का तरीका सेट्स में 2 या किसी भी नंबर को से बड़े नंबर रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने बताया था। यहां पर एक स्मॉल ब्रैकेट लगा दो या इनक्लूडेड है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, तो फिर 2 से इंफिनिटी तक ये सारे रियल नंबर्स का आंसर हो गया। तो इनइक्वालिटी का जो बेस है, आप बात समझ आए कि इनइक्वालिटी में हमें इक्वल नहीं दिया होता और x का आंसर यानी कि उसका सॉल्यूशन डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, उसमें x के साथ कौन सी कंडीशन ऐड कर रखी है। नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, इंटीजर्स हैं। बात समझ आ गई? तो थोड़ा सा शुरू करते हैं और आज सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देंगे और इस कंसेप्ट से जुड़ी जो सेट्स की जो टर्म्स हैं वो भी मैं आपको भी बता देता हूं। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम इनइक्वालिटी टर्म्स। देखो, इनइक्वालिटी का सबसे पहला सिंबल है ये, जिसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन, है ना? ग्रेटर देन, जैसे मान लो लिख दिया x इज ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़े, 2 का राइट। भैया देख, नंबर 9 ले हम यहां पर 0 1 2, तो 2 के राइट वाले नंबर वो रियल नंबर भी हो सकते हैं, वो इंटीजर भी हो सकते हैं, वैसे तो नेचुरल नंबर ही हो गए, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। क्लियर? दूसरा होता है लेस देन। लेस देन क्या होगा? मान लो ये x लेस देन 2 है, तो 2 से सारे छोटे, 2 से सारे छोटे वो रियल नंबर भी हो सकते हैं और वो क्या हो सकते हैं? इंटीजर्स भी हो सकते हैं और नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। यहां 3 कंडीशन बनेगी। अगर मान लो नेचुरल नंबर है तो वो सिर्फ 1 आंसर आ जाएगा उसका, तब वो यूनिक बन जाता है। फिर आता है दिस, इस साइन को हम बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। एक और आता है ये साइन जिसे हम बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू। बात समझ आ रही है? इन दोनों का मैंने एग्जांपल नहीं दिया। मान लो देता अभी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है कि 2 भी इंक्लूड है और 2 से बड़े भी सारे इंक्लूड है। और x इज लेस देन और इक्वल टू 2 में माइनस से शुरू होकर 2 तक डिपेंड करता है कि आपको सिचुएशन क्या दे रखी है, रियल नंबर, नेचुरल नंबर या इंटीजर, क्या दे रखा है। ठीक है, ये हो गया सिस्टम। चारों साइन समझ आ गई? क्लियर? 9th के बाद आपने 10th में भी ऐसा एक क्वेश्चन किया हुआ है, आपको मैं याद दिला देता हूं। 10th में क्वेश्चन था ना, विच टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एपी। एपी की फर्स्ट नेगेटिव टर्म करते थे तो उसमें लेस देन और लेस देन लेते थे, लेस देन 0 ले लेते थे, a प्लस एन माइनस 1d। चलो वो भी अपना काम नहीं है इसमें। और या फिर ग्रेटर देन 0 भी हो सकता था, पॉजिटिव टर्म के लिए भी वो था। तो फिलहाल ये हमारे पास 4 इनइक्वालिटीज हो गई। इन 4 इनइक्वालिटीज के लिए हमें सीखना है इनका सॉल्यूशन का सेट। ठीक है, मैं इधर क्या कर रहा हूं, इधर मैं लिख रहा हूं इनइक्वालिटीज और इधर मैं 2 तरह के सॉल्यूशंस, 2 या 3 तरह के सॉल्यूशन सेट्स लिखूंगा।
सॉल्यूशन सेट्स, ठीक है जी। सॉल्यूशन सेट्स हम लेंगे 3, 1, 2 एंड 3। अब इसकी जरूरत नहीं, इसको रब कर देते हैं। ये चार्ट वैसे समझना ज्यादा जरूरी है, रटना नहीं बच्चों। रटने के लिए मैथमेटिक्स नहीं लिया जाता कभी भी प्लस वन में। तो सबसे पहले यहां मैं ले रहा हूं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहां मैं ऊपर भी लिख देता हूं नेचुरल नंबर्स। फिर लिख लेता हूं x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये है इंटीजर्स, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है जी, बना दिया चार्ट। अब मैं 4 इनइक्वालिटी लेता हूं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं x इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े। तीनों आंसर बताऊंगा आपको, तीनों आंसर पे फोकस करना है। नेचुरल नंबर आए तो 5 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या है? 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ध्यान दीजिए यहां मैंने कौन सी ब्रैकेट लगाई है? सेट वाली ब्रैकेट लगाई, क्योंकि इसके एलिमेंट्स डिफाइंड हैं पूरी तरह से और डिस्टिंक्ट हैं। अब बात आती है x बिलोंग्स टू इंटीजर। नेगेटिव तो नंबर का चांस ही नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन 5 है, तो ये बनेगा, ये भी सेम बनेगा 6, 7, 8 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सेट हो गया। अब बात आती है रियल नंबर्स की। रियल नंबर में जब ये 5 से ग्रेटर है, x इज ग्रेटर देन 5 है, तो इसका मतलब 5 इंक्लूडेड नहीं है, 5 इंक्लूडेड नहीं है। और जब 5 इंक्लूडेड नहीं होता तो कौन सी ब्रैकेट लगाते हैं? ओपन। कहां तक जाएगा? कोई लिमिट नहीं रखी, इनफाइनाइट तक। और एक बात और भी याद रखना, इस इंफिनिटी साइन के साथ कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि बड़ी ब्रैकेट नहीं लगती। क्लियर? पहली बात क्लियर। फिर हम आते हैं x इज लेस देन 5 ही ले लेते हैं, 5 से छोटा। अगर मुझे नेचुरल नंबर निकालना है तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे? 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, बस 5 नहीं आ रहा, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। इंटीजर्स और नेचुरल नंबर पे कंफ्यूज मत होना। इंटीजर्स क्या हो सकते हैं? देखो, इससे कम तक है तो 4, 3, 2, 1 तो है ही, साथ में 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। या यूं लिख लो, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसे हम, पहले डैश डैश लगा दो, -3, -2, ये थोड़ा डॉट ऐसे है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा जब आपको फर्स्ट चैप्टर सेट करवाया था तो सेट में बताया जाता है कि ऑर्डर कुछ भी हो, एलिमेंट्स होने चाहिए। ऑर्डर कुछ भी हो, भाई 4 को पहले लिख दो, 3 को पहले लिख दो, 2 को पहले लिख दो, 1 को पहले लिख दो, ये तो होते पहले हैं, मतलब 1 को लास्ट में लिख दो, 4 को बीच में लिख दो, लिख सकते हैं, तो दोनों अलाउड है। बस इसको इनफाइनाइट सेट बनाना मत भूलना इंटीजर्स में। अब बात आती है रियल नंबर्स की। रियल नंबर में क्या होगा? s इज लेस देन 5। ये देखो, ये है 5 और 5 से सारे इधर कितने हो सकते हैं? -इंफिनिटी से 5, दोनों पर ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 5 इंक्लूडेड नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है तो 5 से बड़े जो नेचुरल नंबर्स हैं, और 5 यहां पर देखो, इसको इंक्लूसिव बोलते हैं। इंक्लूसिव मतलब 5 जो है वो x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, तो ये बनेगी 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। देखो इसमें क्या था? 6 से शुरू हो रहा था, इसमें 5 से शुरू हो रहा था, बस ये मेन डिफरेंस है। और यहां पर भी क्या होगा? 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। अब इंटीजर्स पे आओ, 5 से बड़े, ये 5 और इसके राइट साइड में, जब ग्रेटर होता है तो राइट साइड पे जाते हैं, जब स्मॉलर होता है तो लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड पर जाते जाते नेगेटिव होती जाती है और ये पॉजिटिव होती जाती है। इस क्लास के तुरंत बाद हम नंबर लाइन की एक क्लास बनाएंगे और नंबर लाइन समझाएंगे आपको।
ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 5 6 7 8 और ये 5 से बड़ा 5 इंक्लूडेड है और इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडेड। बात समझ आ गई। अब x इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है जी, क्या होगा 5 से छोटों में? नेचुरल नंबर तो हो गई 1 2 3 4, 4 तक है 5 तक, 5 भी आएगा क्योंकि साथ में इक्वल का साइन भी है। और फिर इसमें क्या आएगा 5 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है जी, बात क्लियर है। लास्ट लेस देन इक्वल टू 5 माइनस इंफिनिटी से 5 तक। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है और अच्छे से करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लेकिन 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 हम इसमें आपको एक वर्क दे रहे हैं, होमवर्क, वो इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन दे देंगे, 4 और 5 क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, चलिए ये हैं आपके आज के क्वेश्चंस। मैंने यहाँ 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5th के 2 पार्ट बनाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं एक बार बता देता हूं आपको क्या है। x इज ग्रेटर देन -2 वेयर x बिलोंग्स टू z, z इज एन इंटीजर। मैं z को ही क्यों लिखा, वाक्य में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि z कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यूज होता है। ठीक है, z सिंबल, इसलिए। तो x इज लेस देन 10 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये साथ में कंडीशन दे दी ताकि आप इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर लिखें। x is greater than or equal to -2, x belongs to real number. x is less than -5, x belongs to natural number। ध्यान से करना, इसका आंसर देखते हैं कौन मजेदार रहता है। मुझे मजेदार लगा क्वेश्चन, लिखते टाइम मेरे दिमाग में आया तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। देखते हैं इसका आंसर क्या रहते हैं बच्चे, मजा आएगा, डेफिनेटली मजा आएगा। देखो एक चीज और है, अगर मान लो आपको कोई आंसर गलत हो जाए ना तो उसमें निराश मत हुआ करो। ठीक है ना, टू एरर इज ह्यूमन, गलती होती है इंसान से। जब हम गलती करते हैं ना और वो गलती हमें कोई बता दे, अगर कोई वो गलती बता दे तो बिलीव करो हम उस चीज को कभी जिंदगी में नहीं भूलते। फिर चलो नेक्स्ट है x इज लेस देन 7। यहां मैंने 2 क्वेश्चन दिए इसके साथ, एक में x इज लेस देन n और एक में दिया x बिलोंग्स टू n एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। प्लीज पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए क्वेश्चन और मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ विद अ थॉट लेट्स मेक लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स वेरी इजी। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस करवाए हैं पहले। थैंक्स एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।